नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। बीट रिपोर्टिंग के दिनों में मेरे एक सहकर्मी, अच्छे दोस्त ने मुझे बोला ऐसे ही एक दिन कि चलिए आपको एक बिहार के नेता से मिलवाता हूँ। सामान्यतः अलग अलग बीट पर आदमी होता है तो कुछ न कुछ खबरों के चक्कर में, लेकिन पत्रकारिता में संपर्क हमेशा मैटर करता है। मैं उनके साथ गया और बिहार के उस नेता से मिला। लगभग 1-1.5 घंटे उनके पास बैठा और लौटने के बाद उस नेता ने बोला कि मेरे पत्रकार मित्र को कि मित्र कोई मतलब मेरे मित्र को बोला कि संजय जी कोई खबर मत छापिएगा और कुछ निगेटिव ऐसा मत छापिएगा। वो और हम हंस करके बाहर आ गए, इसलिए कि हम लोगों को खबर नहीं करनी थी। लौट करके वहाँ से घर से निकलने के बाद बहुत सारे किस्से सुनाए। ये भी बताया कि बिहार में जिस आदमी से लोग खौफ खाते थे वो आदमी इन पत्रकार से खौफ जता रहता था। वो पॉलिटिशियन था पप्पू यादव। पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से पप्पू यादव का व्यवहार है, जैसे आज जब उनको उनके हिसाब से उनको पीटा गया, वो राहुल गांधी के साथ रैली में शामिल होना चाह रहे थे और इसके पहले तो वो रोते हुए मीडिया को बाइट दे रहे थे। इसके पहले एक और घटना पर वो रोते हुए बाइट दिए थे और अभी 3 दिन पहले उन्होंने महाराष्ट्र के पॉलिटिशियंस को धमकाया था कि दुरुस्त कर देंगे, इस तरह की बात कही थी। अब ये सारे लोग, चाहे राहुल गांधी हो चाहे तेजस्वी, और जिस तरह की बात है उस हिसाब से तेजस्वी और बाकी आरजेडी के लोगों ने शायद उनको पीटा, और जिस तरह से लालू प्रसाद यादव ने ट्रिक करके उनको पूर्णिया से कांग्रेस का टिकट नहीं देने दिया, वो पूरी की पूरी पावर की लड़ाई है। अब आज का जो विरोध प्रदर्शन है, इलेक्शन कमीशन की जो स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू वाली ड्राइव है, वो भी राजनीति का ही एक हिस्सा है। और वो राजनीति अपीजमेंट वाली राजनीति है, जिसके ये तीनों पुरोधा हैं बिहार में। लेकिन क्या ये जो पूरी राजनीति की गई है, इस पूरी राजनीति में इनको कुछ फ़ायदा होने वाला है या इससे इनको कोई उपलब्धि होने वाली है, या इससे कुछ हुआ है? एक एक बात समझने की कोशिश करते हैं। कल जो भारत बंद जिसको ऑब्जर्व किया गया, जो भारत बंद की घोषणा थी और भारत बंद किया गया, उस भारत बंद के साथ साथ दो और संगठन, ऐसे तो कई संगठन थे, लेकिन दो और वो थे संस्थाएं या 2 और संगठन थे जिन्होंने बंद की घोषणा की थी। वो कौन थे? लेबर यूनियंस और बैंक के यूनियन, इन दोनों ने बंद की घोषणा की थी। तो क्या इन दोनों की बंद की घोषणा के बाद आरजेडी और कांग्रेस और बाकी वहाँ के जो विपक्ष का दल है, उन्होंने बंद की घोषणा की कि चलो बहती गंगा में हाथ धो लिया जाए, इनसे कुछ न कुछ फ़ायदा हम भी उठा लें, इसलिए कि अकेले के दम पर सबको मालूम है कि कोई इनके साथ खड़ा नहीं होता। इन सब के समर्थन में ये जो वेरिफिकेशन ड्राइव था, आरजेडी का और कांग्रेस का दावा है ये उनके खिलाफ संविधान बचाओ और 20 चीज़ें निकल करके आई। अब इसमें राहुल पटना पहुँचे, तेजस्वी भी और विरोध में सब लोग शामिल हुए। अब इसी विरोध प्रदर्शन के दौरान स्टेज पर जब पप्पू यादव, जिनका असली नाम राजीव रंजन है, वो स्टेज पर चढ़ने की कोशिश किए तो सुरक्षा गार्ड्स ने उनको गिरा दिया और बाद में पिटाई की भी खबरें आई। एक और नेता थे जो अपने आप को बहुत बड़ा नेता है और बड़े प्रखर वक्ता जिनको बोला जाता है, वो है कन्हैया कुमार। 2 चुनाव हार चुके हैं, बेगूसराय से और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से लोकसभा का। इस बार शायद विधानसभा भी लड़ें, तो देखते हैं शायद विधानसभा चुनाव जीत जाएं।
अब इसके अलावा राजीव रंजन या पप्पू यादव के साथ जो हिंसा की आरजेडी के लोगों ने, जिस तरह का उनका आरोप है, मैं इस पर कुछ नहीं कर रहा हूँ, जिस तरह से उनका आरोप है कि उनके खिलाफ हिंसा की गई, तो ये जो राजीव रंजन के खिलाफ हिंसा की गई, उसके अलावा पूरे प्रदेश के कई इलाकों में हिंसा की खबरें आई। यहाँ तक कि एक पेशेंट का जो एम्बुलेंस है उसको रोक लिया गया, और आरजेडी के एक एमएलए थे, जब उनसे कहा गया कि पेशेंट को तो जाने दिया जाए, तो उसको एब्यूज़ किया गया कि अगर आप वो मतलब गाली दी गई, वो गाली मैं यहाँ इस्तेमाल भी नहीं कर सकता हूँ। अब ये सब तो हो गया, बहुत सारे जगहों पर गाड़ियाँ रोक दी गई, रोकने की कोशिश की गई, जिन्होंने नहीं रोका मारपीट की गई, दुकानें तोड़ने की कोशिश की गई, हिंसा का वो हुआ। स्वतः स्फूर्त जो विरोध प्रदर्शन होता है, लोग नाराज़गी दिखाते हुए बंद के समर्थन में खड़े होते हैं, वो पूरी तरह से नहीं दिखा। अगर समअप करेंगे तो ये कहेंगे कि ये बंद असफल रहा, लेकिन हम क्यों कहें इसको जनता को ही कहने दें। लेकिन ज़बरदस्ती की गई, लोगों से मारपीट की गई, ज़बरदस्ती बंद कराने की कोशिश की गई, पूरा का पूरा विपक्ष, पूरा का पूरा लाठी लेकर के, डंडा लेकर के जो आरजेडी की संस्कृति है वो किया गया। उसके बावजूद बिहार में बंद करने में नाकामयाब नज़र आया कांग्रेस और आरजेडी का जो महागठबंधन है वो। इसके अलावा जो खींचतान है, अब लालू प्रसाद यादव लगातार इस बात की कोशिश में है कि किसी भी तरह से उनके जीते जी, उनके रहते रहते उनका जो एक सपना है कि वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बने देखना चाहते हैं। अब तक वो सिर्फ उप मुख्यमंत्री बन पाए हैं, और इसी सब में जब एक सोशल मीडिया पर वीडियो साझा किया था उनके बड़े पुत्र तेज प्रताप ने, तो उसके कारण जो आरजेडी को या महागठबंधन को नुकसान हो सकता था, उस नुकसान के चलते तेज प्रताप यादव को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। एक तो ये कि तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव और मीसा भारती की आपस की खींचतान तो चल ही रही है पार्टी के अंदर। लालू प्रसाद तेजस्वी को चाहते हैं, तेज प्रताप को उनकी मां चाहती थी, और मीसा भारती का अपना दावा है कि वो घर में सबसे बड़ी हैं और इसलिए वो मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो सकती, क्या लड़की उत्तराधिकारी नहीं हो सकती। उसके अलावा, इस सब के अलावा जो यादव वोट को लेकर के सीमांचल में पप्पू यादव हैं, वो बड़े नेता हैं। लालू प्रसाद के विरोध के बावजूद, आरजेडी के विरोध के बावजूद, बिना कांग्रेस का सिंबल लिए वो पूर्णिया की अपनी सीट जीत लेते हैं। तो आप सब कुछ करके भी, अब उनकी पत्नी, हालांकि उनके रिश्ते में दूरी की खबरें हैं, लेकिन उनकी पत्नी रंजीता रंजन कांग्रेस की महासचिव हैं, वो भी कई बार की सांसद हैं। लेकिन ये खींचतान चल रही है, और ये सपना पप्पू यादव भी पाले हुए हैं कि वो यादव समुदाय के बड़े नेता हैं और वो माइनॉरिटी अपीजमेंट की बात वो भी करते हैं, तो वो मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकते हैं। क्या अब ये जो लगातार बात हो रही है, जो हुआ तेजस्वी यादव के संरक्षण में, जिस तरह से पप्पू यादव को स्टेज पर नहीं चढ़ने दिया गया, कन्हैया को नहीं चढ़ने दिया गया। अब इसमें एक और बात इससे साबित होती है कि कांग्रेस की नहीं चल रही है बिहार में। ये जरूर दिखाने की कोशिश की जा रही है कि राहुल और तेजस्वी में बड़ा सामंजस्य है, लेकिन राहुल और तेजस्वी का सामंजस्य होना एक बात है और पार्टी का सामंजस्य होना दूसरी बात है। इसलिए कि पिछले चुनाव में कांग्रेस 70 पर लड़ी थी और इस बार 100 का दावा कर रही है, इसलिए कि वो कह रही है कि जो 2024 का लोकसभा चुनाव हुए हैं उसमें उनका परफॉर्मेंस बेहतर रहा है और वो बेहतर
परफॉर्मेंस करेंगे। हालांकि वो 17 सीट ही जीत करके आए थे 70 लड़ने के बावजूद। खैर, अब इसमें इन सब के अलावा जो सबसे अहम बात है, जिस पर चर्चा होनी चाहिए, जिस पर चर्चा हो, पूरे मामले में क्यों इसका विरोध हो रहा है। इसका विरोध सिर्फ इसलिए हो रहा है कि ऐसा मानना है कि बहुत सारे ऐसे मतदाता जो भारतीय नागरिक भी नहीं हैं, और बहुत सारे ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर आए हैं जो रोहिंग्या हैं, जो बांग्लादेशी हैं, जो पाकिस्तानी हैं, वो भारत में वोट दे रहे हैं। अभी जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहुत सारे ऐसे नाम आए जम्मू कश्मीर में जो वोट दे रहे हैं। पाकिस्तानी नागरिक भारतीय चुनाव व्यवस्था में 2-2, 3-3 चुनाव में वोट दे चुका है। वैसी ही स्थिति किशनगंज, पूर्णिया और आसपास के जो ज़िले हैं सीमांचल के, वहाँ पर बांग्लादेशी घुसपैठिए, रोहिंग्या घुसपैठिए हैं जिन्होंने अपना वोटर आई कार्ड बना लिया है और इस देश में रह रहे हैं। तो क्या उनका वोट नहीं काटा जाना चाहिए? तो ये जो अब इसमें क्यों आरजेडी या कांग्रेस इसका विरोध कर रही है? आरजेडी कांग्रेस का विरोध इसलिए कर रही है कि जैसे ही आरजेडी कांग्रेस इस बात का समर्थन करेगी कि बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या का वोट कटना चाहिए, वैसे ही बाकी जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो उनसे नाराज़ हो जाएंगे। और अब पहले इस तरह का ऑप्शन नहीं था। निश्चित तौर पर वो नाराज़ भी होंगे आरजेडी और कांग्रेस से, तो वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं आएंगे। कुछ वोटर जरूर जनता दल यू के साथ जा सकते हैं, लेकिन वो भी नहीं जाएंगे। जहाँ पर मुस्लिम कैंडिडेट होगा वहाँ पर जाएंगे। लेकिन अब खतरा एक और हो गया है, जो है वो ऑल इंडिया MIM का, ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, वो कह रही है कि वो लगभग सब सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और पिछले चुनाव में वो 20 पर चुनाव लड़े थे और 5 जीत करके आए थे। इस बार कई सीटों पर, सब पर ना भी लड़े तो लगभग 70 से 100 सीटों पर लड़ने की बात कह रहे हैं। और वो जो है, अगर मुस्लिम पोलराइज होकर के चला जाता है AIMIM को, तो महागठबंधन को बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो दो तरफा नुकसान है। एक तो ये कि अगर आप विरोध करते हैं तो जो मुस्लिम मतदाता है वो आपसे छिटक जाएगा। अगर आप बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को के वोटर को, जो ये कवायद चल रही है उसमें ज़्यादातर टारगेट वही है, तो आप से बाकी मुस्लिम मतदाता भी नाराज़ हो जाता है। तो क्या आप ये जो राजनीतिक दल हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे आरजेडी हो, क्या अपीजमेंट के नाम पर जो देश का चुनावी सिस्टम है, उस चुनावी सिस्टम को आप बिगाड़ने पर आमादा हैं? आप और ये हमारी पॉलिसीज़ को प्रभावित करेंगे। हम जो चुनाव के परिणाम आएंगे, वो बिहार में क्या पॉलिसी बनेगी, वो संसद में क्या पॉलिसी बनेगी, वो प्रभावित करते हैं। तो क्या चुनाव जीतने के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए देश की राजनीति से और देश का इंटरेस्ट है उससे समझौता करेंगे? वही होता हुआ दिख रहा है। किसी को भी ऐसा कोई भी नागरिक, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो इस देश का नागरिक नहीं है, उसको उस मत देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। और इसमें ये जो कहता है कि इसमें ढीला ढाली होनी चाहिए, वो कुतर्क करता है। नागरिकता के मामले में, वोटर आई कार्ड के मामले में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सख्ती हो वो की जानी चाहिए। लेकिन अपीजमेंट सबसे बड़ा रोड़ा है, और ये अपीजमेंट है जिसके कारण आज आरजेडी और कांग्रेस सड़क पर उतरे हैं। लेकिन आरजेडी और कांग्रेस सड़क पर तो उतरे हैं, जनता नहीं उतरी है। ये मैसेज है। आरजेडी को भी समझ लेना चाहिए, कांग्रेस को भी समझ लेना चाहिए, और बिहार के सभी राजनेता को समझ लेना चाहिए कि अपीजमेंट के नाम पर वो जो कर रहे हैं उसको बिहार की जनता मानने के लिए तैयार नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए। ओपिनियन अड्डा को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।